हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीपीएस स्टडी। आज कई दिनों बाद वीडियो अपलोड हो पा रही है क्योंकि मेरा स्वास्थ्य अचानक से ख़राब हो गया था। इस वजह से वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही थी, उसके लिए क्षमा चाहूँगी। आगे से डेली क्लासेस लाने की कोशिश रहेगी। चलिए अपनी गोल की ओर चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक है संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। प्रश्नों को पढ़ने से पहले प्रस्तावना का थोड़ा परिचय देख लेते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का परिचय एवं महत्व। संविधान की प्रस्तावना में उस मौलिक दर्शन और मौलिक मूल्य का उल्लेख है जो हमारे संविधान के आधार हैं। जो हमारी प्रस्तावना है उसमें मौलिक दर्शन और उन मूल्यों का उल्लेख है जो हमारे संविधान के आधार हैं। यह उन मुख्य उद्देश्यों को निर्धारित करता है जिन्हें संविधान प्राप्त करना चाहता है। यह संविधान को दिशा एवं उद्देश्य देता है। प्रस्तावना का महत्व को पढ़ते हैं। प्रस्तावना का महत्व क्या है? संविधान की प्रस्तावना का निर्माण भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य करने के लिए किया गया है। जो हमारी प्रस्तावना है उसका निर्माण एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य करने के लिए किया गया है। यह भारत के सभी नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता को सुरक्षित करती है और लोगों के बीच भाईचारे को बढ़ावा देती है। हमारी प्रस्तावना है वह भारत के सभी नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता को सुरक्षित करती है और लोगों के बीच भाईचारे को बढ़ावा देती है। अब प्रस्तावना से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा की आख्या प्रदान की गई है। अगला प्रश्न है, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, संविधान निर्माताओं ने प्रस्तावना पर विशेष ध्यान दिया था। अगला प्रश्न है, भारत की जनप्रिय संप्रभुता है। क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से, तो भारत की प्रस्तावना हम भारत के लोगों से शुरू होती है। अगला प्रश्न है, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? इसका सही उत्तर है, यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है, तो भारत को गणतंत्र कहा जाता है क्योंकि यहाँ जो राज्य का प्रमुख है निर्धारित समय के लिए निर्वाचित होता है, इसलिए हमारा भारत गणतंत्र कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत है एक, तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। अगला प्रश्न है, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना, यह धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है। अगला प्रश्न है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। अगला प्रश्न है, गणतंत्र होता है, इसका सही उत्तर है राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन हैं जिनका समावेशन 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना में किया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। ये दो शब्द हैं जिनका समावेशन 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, एक प्रभु संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में।
भारत को घोषित किया गया था? अगला प्रश्न है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, लोक कल्याण। यह भारत के संविधान की प्रस्तावना में नहीं है। अगला प्रश्न है, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है? इसका सही उत्तर है कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। यह कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना गया है क्योंकि? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, राज्य अध्यक्ष का चुनाव होता है, इसलिए भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से क्रम सही है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सार्वभौमिक, सर्वसंपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र। यह क्रम सही है। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेल्युलर का अर्थ क्या है? सेल्युलर का अर्थ है सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। अगला प्रश्न है, शब्द धर्मनिरपेक्ष भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था, इसके विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन, यह वर्ष 1975 में जोड़ा गया था, ये सही है। और थर्ड ऑप्शन, यह 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, ये दोनों सही हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, फर्स्ट और थर्ड। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग, ये अर्थ है, इसका अर्थ निकलता है, तो इसका अर्थ निकलता है संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। अगला प्रश्न है, समाजवाद का अर्थ है, तो समाजवाद का अर्थ है सामाजिक न्याय। अगला प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवाद शब्द जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है, संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है हम भारत के लोग, इस शब्द से प्रारंभ होती है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? तो इसका सही उत्तर है चीन की क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है। अगला प्रश्न है, मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक है, तो मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक प्रभु संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य है। अगला प्रश्न है, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देखते हैं? तो भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम प्रस्तावना में देखते हैं। अगला प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया था? तो प्रस्तावना में गुट निरपेक्ष को नहीं जोड़ा गया था। तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता, समाजवादी, एकता और अखंडता, इन शब्दों को जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? तो भारतीय प्रस्तावना के बारे में उक्त शब्द 1976 में संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, यह सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? तो भारतीय संविधान है उसने लोकतांत्रिक गणराज्य को अपनाया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित
लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया है? प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को राजनीतिक राजतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र, सामाजिक राजतंत्र, इन सभी के रूप में स्वीकार किया गया है। इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता जनता में निहित है। अगला प्रश्न है, भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है। तो यह प्रस्तावना में किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है। तो उनकी आगे व्याख्या मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों में की गई है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्त विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? तो यह प्रस्तावना में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है। तो उनकी आगे व्याख्या मूल अधिकार, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों में की गई है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्त विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? तो यह प्रस्तावना में पूर्णतः शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता? तो प्रस्तावना से संविधान को लागू करने की तिथि स्पष्ट नहीं होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्देशित नहीं करता है? तो भारतीय संविधान अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि को उद्देशित नहीं करता है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में प्रदत्त हमारे देश का नाम क्या है? तो संविधान में प्रदत्त हमारे देश का नाम इंडिया अर्थात हिंदुस्तान है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की किसके द्वारा स्वीकृत है? भारतीय संविधान भारत की जनता द्वारा स्वीकृत है। अगला प्रश्न है, भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? भारत की संप्रभुता भारत की जनता में निहित है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया था? तो भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? तो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया था? तो भारत की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन 1976 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती है? जो प्रस्तावना है वह भारतीय नागरिकों को पूजा की समानता उपलब्ध कराने की वायदा नहीं करती है। अगला प्रश्न है, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। तो 26 नवंबर
1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ये 3 शब्द सम्मिलित नहीं थे। पहला समाजवादी, दूसरा है पंथनिरपेक्ष, तीसरा है अखंडता। ये शब्द सम्मिलित नहीं थे। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? तो भारतीय उद्देशिका में परिवर्तन संशोधन अधिनियम 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को सुनिश्चित तथा संरक्षित करने का भाव निहित है, तो यह प्रस्तावना में निहित है। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रजातंत्र कहलाता है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? प्रस्तावना है, उसमें समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त स्वतंत्र, समानता एवं बंधुत्व शब्द किस क्रांति से प्रेरित हैं? तो प्रस्तावना में प्रयुक्त स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व शब्द फ्रांस की क्रांति से प्रेरित हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषित किया गया है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? तो यह संविधान की प्रस्तावना में स्पष्ट रूप से घोषित किया गया है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? तो संविधान का प्राधिकार स्रोत भारत के लोग हैं। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? तो प्रस्तावना का विधिक स्वरूप यह लागू नहीं किया जा सकता, यह है। अगला प्रश्न है, किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया है? जो भारतीय प्रस्तावना या उद्देशिका है उसको भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी ने वर्णित किया है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो संविधान के संबंध में ऑप्शन सी, उद्देशिका न्यायालय में प्रवर्तनीय है, यह कथन सही नहीं है। जबकि ऑप्शन ए, समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्द प्रारंभ में संविधान के अंश थे, ये सही है। ऑप्शन बी, उद्देशिका में भारत के संविधान के उद्देश्यों का उल्लेख है, ये भी सही है। ऑप्शन डी, गणराज्य का संबंध जनता से है जो संविधान के अधीन सभी प्राधिकार का स्रोत है, ये भी सही है। जबकि ऑप्शन सी सही नहीं है, प्रश्न में पूछा ही गलत था, इसलिए सही उत्तर है ऑप्शन सी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।